ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मान्यता है कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने से जीवन धन्य हो जाता है। हो गया जी, मोदी ने योगी ने मौज कर रखी पब्लिक के लिए। दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार की तरफ से बेहतर सुविधा है। भीड़ तो बहुत काफी है, लेकिन सुविधा भी बहुत अच्छी है। राजस्थान उदयपुर से आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ गया बाबा की दया से। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बहुत मजा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है, फिर हम भी स्नान करने गए। शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। सनातन का ये दृश्य, उत्साह, उमंग, मेला सब अभूतपूर्व है। भालू संगम में पुण्य की डुबकी लगाना चाह रहे हैं। लोग कहाँ से आए? हनुमानगढ़ से। स्नान हो गया? जा रहे हैं? नहीं, स्नान करने जा रहे हैं अभी। उत्साह है आपको? हाँ, पूरा उत्साह। हमारा स्नान हो गया, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। थोड़ी दिक्कत परेशानी तो होगी, जब 144 साल में एक बार पड़ा है, शायद ये सौभाग्य दोबारा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत बढ़िया सरकार की पहल, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, आनंद आ गया। बरेली से आए। श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। कहते भी हैं देश से लेकर विदेश तक के लोग महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंच चुका है। पीवीसी की टंकी में पानी भर करके वहां के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मेलाधिकारी को एक बड़ी पीवीसी की टंकी भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए। आज के बाद इसी से वो खाना बनाएं, इसी से स्नान करें, इसी को जब समय हो तो पिएं, और फिर एनजीटी को बताएं कि देखो हम तो खा पी रहे हैं इस पानी से, हम इसको स्नान भी कर ले रहे हैं, तो एनजीटी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। कहते हैं जो भी व्यक्ति सैकड़ों मील दूर से भी मां गंगा का नाम लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मां गंगा के महात्म्य का ये वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस वक्त तो महाकुंभ लगा है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश दुनिया के सेलिब्रिटी तक पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। उस संगम के जल को लेकर लैब से रिपोर्ट भी आ रही है, सियासत भी आ रही है, और सीएम योगी इसका जवाब भी दे रहे हैं। प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हो, और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से, और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। जिसके जल को सबसे पवित्र माना गया है, उस गंगा जल को लेकर महाकुंभ के बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आ गई। सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किया। कुल 6 पैमानों पर गंगा और यमुना नदी के पानी को जांचा गया। ज्यादातर सैंपल्स में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। इसके अलावा 5 अन्य पैमानों पर पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप देखा गया। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में दाखिल की। ना ही सिर्फ फीकल कॉलिफॉर्म बल्कि बीओडी, सीओडी, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो
अगर आप पैरामीटर्स की बात करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस की बात करते हैं वाटर के, तो वाटर का जो साइंटिफिक एनालिसिस करा है तो उसमें मोस्टली पैरामीटर्स पे पानी की जो गुणवत्ता है वो इस स्तर पे नहीं पाई गई है, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं रही है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि जिस तरीके से लोग वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो भक्ति भाव से जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, गंगा जी के दो स्वरूप है, एक तो भौतिक स्वरूप जो है कि भाई, और एक दूसरा है कि हम मतलब आध्यात्मिक स्वरूप। तो आध्यात्मिक स्वरूप में तो समझ में आता है, मगर जब भौतिक स्वरूप को ही आप इसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल सिचुएशन में 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म 2300 पाया गया। बताया जाता है कि खासकर संगम से लिए गए सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने अपना पक्ष एनजीटी में रखा। ये पक्ष भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए सीपीसीबी की इस रिपोर्ट में जिस फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का जिक्र हुआ है वो आखिर है क्या, और उसके शरीर में जाने से क्या बीमारी हो सकती है। हमारे जो फीकस में जो स्टूल में जो हमारे बैक्टीरिया है वो पानी में पहुंच रहे हैं, तो वो इसीलिए ना कंजम्पशन के लिए ठीक है और ना वो नहाने के लिए ठीक है। सो वो रिपोर्ट में ये बताया गया है। जब भी ऐसा होता है जो कि इन्फेक्टेड वाटर होता है, उससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं, स्किन की डिजीज भी हो सकती है, और जो डिजीज हैं जैसे कि लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरियल डिजीज हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, टाइफाइड टाइप की, कॉलरा हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। एक तरफ चर्चा है भव्य और दिव्य महाकुंभ की, दूसरी ओर नैरेटिव फैलाया जा रहा है व्यवस्था को लेकर। इस मुद्दे को लेकर पहले से ही सवाल उठा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सीपीसीबी की रिपोर्ट ने एक और मौका दे दिया। इन्होंने इसे सीधे सीधे मिसमैनेजमेंट का नतीजा बता दिया। जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। संगम के जल को लेकर सियासत हो रही है, सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संगम के जल पर सवाल उठा तो सीएम योगी ने इसका काउंटर किया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी स्पष्ट किया कि संगम का जल आचमन के भी लायक है और स्नान के भी लायक। मेनली जो स्नान योग्य पानी होता है उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी, फीकल कोलिफॉर्म, तो अगर सीपीसीबी की भी रिपोर्ट आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पैरामीटर्स मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स में विद इन द नॉर्म्स ही है। कुछ एक एब्रेशंस हैं, तो कुछ एक एब्रेशंस के बेसिस पर ये कहना कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से पानी प्रदूषित था और नहाने योग्य नहीं था, वो शायद ज्यादा वो गलत होगा। अब ये समझिए कि आखिर हिंदू धर्म में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना गया है। गंगा जल में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसके औषधीय गुण बने रहते हैं। इतना ही नहीं, गंगा जल में प्रचुर मात्रा में सल्फर भी होता है, जिससे इसमें कीड़े पैदा नहीं होते। अभी तो अवसर महाकुंभ का है, त्रिवेणी स्नान का है। मान्यता है कि जिसकी एक डुबकी से मोक्ष का द्वार खुलता हो तो फिर उस जल के लहर में सवाल और सियासत कितनी ही देर टिक पाएंगे। मशहूर वैज्ञानिक और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम कर चुके हैं, उन्होंने संगम के पानी को पीने के लिए सेफ माने जाने वाले अल्कलाइल वाटर जितना शुद्ध बताया।
डॉक्टर अजय सोनकर ने यह दावा प्रयागराज में संगम और अरैल समेत 5 घाटों के गंगाजल की लैब में जांच के बाद किया है। ये जांच डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी नैनी स्थित लैब में की है। उन्होंने कहा कि गंगा का पानी स्नान के लिए भी सेफ है और इसके संपर्क में आने से किसी भी तरह की बीमारी का रिस्क भी नहीं है। मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। जल पर उठ रहे सवाल के बीच हमारे संवाददाता ने रविदास घाट से ग्राउंड रिपोर्ट लाई कि वहां कैसे गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के रविदास घाट के पास हैं और यहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। आप तस्वीरें देखिए कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और जो 80 नाला है, यानी 80 जो नदी जब यहाँ पर मिलती है गंगा से, तो उसके पहले किस तरीके से पूरे नाले को साफ किया जाता है, वो इसी प्लांट में उसको साफ किया जाता है। और तस्वीरें देखिए कि अलग अलग जो उपकरण है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो पूरी टीम है वो दिन रात यहाँ पर काम करती है ताकि जो गंदा पानी है वो गंगा में न जा पाए। और देखिए, आप देखिए एक बड़ा सा ये बैलून टाइप ये जो उपकरण है वो लगाया गया है। इसके अलावा अलग अलग जो ट्यूब्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। मैंने कल भी और उसके 2 दिन पहले भी पानी हाथ में लिया, बिल्कुल मुझे स्वच्छ लगा। हाथ में लेने से बिल्कुल स्वच्छ लगा और कहीं गंदगी वगैरह दिखाई भी नहीं दे रही है। मेरी समझ से तो बिल्कुल सही है। जो ये प्लान आपने दिखाया अभी कि ये बलून लगा हुआ है, इससे गंदगी नहीं जा रहा गंगा में। ये जो ऊपर आप वॉल देख रहे हैं, जो वॉलिंग हुई है, इस पे भी वो प्लांट बैठने वाला है और इससे गंगा एकदम 100% शुद्ध दिखेंगी, क्लीन दिखेंगी। पहले के मुकाबले गंगा कितनी साफ हुई है, आपको क्या लगता है? 90% साफ हो चुकी है। कि होता क्या है कि सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर पानी की क्वालिटी को बता देना यह सच नहीं है। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिसके आधार पर ही आपने कंपोजिट सैंपल लिया है कि नहीं लिया है। तो जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि न तो पीने लायक है और न तो आचमन लायक है। गंगा के पानी में शुद्धता को लेकर पूरे देश में डिबेट छिड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, डेटा पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल बेहतर ही दिख रहा है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि संगम का जल नहाने के उपयुक्त नहीं है। मतलब प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के बड़े तबके ने मुहर लगा दी है कि गंगा तेरा पानी अमृत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।